बट भाई लोग, वीडियो चालू करने से पहले आप लोग को कुछ बातें बताऊंगा मैं। सिंपली आप मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाना है और प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ पे सर्च करना है GIGL, गीगल एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। काफ़ी यूज़फुल एप्लीकेशन है, काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। इसमें से ही ये समरी निकाली गई है और इस पे आप किताब पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। क्या पता भाई लोग, आपकी एक वर्ड आपकी लाइफ पूरी चेंज करके रख सकती है। तो पहली बार आए हो चैनल पे तो लाइक करना, और चैनल पे भाई सब्सक्राइब, थोड़ा बोलने मिस्टेक हो रही है भाई, माफ़ कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके वो बाजू वाला ऑल पे कर देना ऑप्शन। भाई लोग, आप लोग तो पहला पार्ट देख ही लोगे, पहला पार्ट नहीं देखा है तो चैनल पे जाके ज़रूर देख लेना। ये इसका दूसरा पार्ट है। अब पहला पार्ट ही आप सुनोगे तभी ये आगे का समझ पाओगे, ना इसको आपको देखने का उतना कुछ मतलब नहीं होने वाला है। अब पहला पार्ट जाके ज़रूर देख लीजिए। चलो भाई यार, ये समरी को, दूसरे पार्ट समरी को, पूरी किताब को आखिरी तक सुनते हैं और ख़त्म करते हैं। पर इस बेहद नाजुक, गहरी, इंपॉर्टेंट बात को समझने के साथ बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। फीलिंग लाइक अ फ्रॉड, द इम्पोस्टर कॉम्प्लेक्स। ट्रस्ट एक बड़ी बात है। खासकर औरतें तो वैसे भी आसानी से हर किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाती, और अगर बात फीलिंग्स की हो तो वो औरों पर तो क्या, खुद पर ही ट्रस्ट नहीं कर पाती। ज्यादातर औरतों की प्रॉब्लम होती है कि उन्हें खुद की ही कैपेबिलिटी पर भरोसा नहीं होता। अगर हम ऐसा फील करेंगे कि हम फेक हैं, तो यहां हम इम्पोस्टर कॉम्प्लेक्स के शिकार बन सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ जो कुछ अच्छा होता है उनके गुड लक की वजह से होता है, और जब गुड लक खत्म हो जाएगा तो उनके अच्छे दिन भी चले जाएंगे। खासकर अपने रिश्ते और करियर को लेकर के तो लोग यही सोचते हैं। इस तरह की थिंकिंग की जड़ हमारे परिवार में हो सकती है। बचपन में हमें कैसे ट्रीट किया गया, ये काफी हद तक हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट कर सकता है। या फिर सिंपली हम बोल सकते हैं कि हमारा कल्चर और हमारी पर्सनैलिटी आपस में कनेक्टेड होते हैं। कल्चर की बात करें तो हमारी सोसाइटी में हमेशा औरतों को मर्दों से ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं। जो हक मर्दों को इजीली मिल जाते हैं, उनके लिए औरतों को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। और उसके बावजूद अगर औरत कुछ अचीव कर लेती है तो भी उसे लगता है कि वो ये डिजर्व नहीं करती। ये तो सच है कि हमारी हैबिट्स हमारा थॉट प्रोसेस बन जाती है। इसीलिए हमें ऐसी हैबिट अवॉइड करनी होगी जो हमें अंडर एस्टिमेट करती है। हाँ, हम ये कर सकते हैं। हम आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिस बताएंगे जिन्हें अप्लाई करके आप इस इम्पोस्टर कॉम्प्लेक्स से छुटकारा पा सकते हैं। इम्पोस्टर कॉम्प्लेक्स की ये प्रॉब्लम रिचल के लिए नई नहीं थी। उसने नर्सिंग स्कूल से ग्रेजुएट किया था। इसके बावजूद उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे लाइफ में क्या करना है। उसे लगता था कि वो अपने गुड लक की वजह से ही एग्जाम क्लियर कर गई थी, वरना तो उसे कुछ नहीं आता था। अब जबकि वो ER में जॉब करती थी तो भी उसे खुद की एबिलिटी पर डाउट था। उसे लगता था उसे जो मिला है लक से मिला है। रेचल उन औरतों में से थी जो इम्पोस्टर कॉम्प्लेक्स का बहुत बड़ा शिकार बन जाती है। उन्हें अपनी काबिलियत पर हमेशा शक रहता है। एक तो वो अपने माइंड में खुद को लेकर इतना हाई स्टैंडर्ड सेट कर लेती हैं, और ऊपर से कभी अपने डिसीजन पर ट्रस्ट नहीं कर पाती। परफेक्शनिस्ट होने के एक और मायने हैं, खुद को धोखा देना। जबकि सच तो यह है कि दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता। ऐसा बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। तो क्या हुआ अगर हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, अगर हमसे गलतियां हो जाती हैं और हम राइट डिसीजन नहीं ले पाए? ये सब चलता है। आफ्टर ऑल, गलतियां करने और उन गलतियों से सीखने का नाम ही तो है जिंदगी। और जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती। जब तक हम हैं, गलतियां करते रहेंगे और सीखते रहेंगे। हमारे आसपास जो लोग हैं वो न तो इनकॉम्पिटेंट हैं और ना ही उन्हें बेवकूफ बनाया जा सकता है। यह भी एक कारण है कि हमें अपने इनर क्रिटिक की बात नहीं सुननी चाहिए। जब वो कहती है कि तुम ये डिजर्व नहीं करते या तुम ये अचीव नहीं कर सकते, जब आप खुद के बारे में बोलें तो बेशक बड़ी बड़ी बातें ना करें, लेकिन खुद को इतना छोटा और कम भी मत समझिए। जैसा कि हमने पहले जिन आदतों के बारे में बताया था कि हमें खुद के प्रति ईमानदार रहने की आदत डालनी होगी। खुद को डिजर्विंग समझने में कोई बुराई नहीं है। इसे हम खुद के मुंह मियां मिट्ठू वाली बात हरगिज नहीं कहेंगे। कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे तो वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए
जैसे आप गिफ्ट एक्सेप्ट करते हैं। जब भी आपको लगे कि आपकी इनर क्रिटिक जीत रही है या आपको शर्मिंदगी महसूस करा रही है, तो उस वक्त याद रखना कि आप डिजर्व करते हैं, आप क्वालिफाइड हैं, आप वैलिड हैं, और सबसे बढ़कर आपने जो कुछ अचीव किया है इसलिए किया है क्योंकि आप उस काबिल हैं। आप उस इमेज से कहीं ज्यादा बड़े हैं जो आपके इम्पोस्टर ने आपको दिखाई है, और आप उसे कभी जीतने मत देना। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट चैप्टर है परफेक्शनिज्म प्रिजन, सेल्फ डिस्ट्रक्शन एट इट्स फाइनेस्ट। चाहे कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन ज्यादातर औरतें परफेक्शन के पीछे पागल होती हैं। अपने गोल्स अचीव करने के लिए ये औरतें कोई कसर बाकी नहीं रखती। वैसे गोल ओरिएंटेड होने में कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसे परफेक्शन का फायदा ही क्या जो आपको टेंशन में डाल दे, आपके रिश्तों में खटास पैदा कर दे, और सबसे बड़ी बात कि आपको अपनी सच्ची खुशियां पाने से रोक दे। परफेक्शनिज्म की जड़ में डर और शर्म छिपी हुई है। कई बार हमारी ये हैबिट हमारे एक्शंस को, डिसीजन को और हमारी जिंदगी को कंट्रोल करने लगती है। तब ऐसा लगता है कि जैसे हर चीज में परफेक्ट होने का आपका जो गोल है वो आपको और आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। जब आपसे कोई गलती हो जाती है तो हर चीज जैसे हाथों से छूटती नजर आती है। जरा सोचिए कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, अपने लिए या दूसरों को दिखाने के लिए? अगर आप नहीं चाहते कि परफेक्शन आपकी लाइफ को कंट्रोल करे, तो आज और अभी से परफेक्शन के पीछे भागना छोड़ दो। रहने की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। उसकी फैमिली को सही मायनों में परफेक्शनिस्ट बोला जा सकता था। उसके दादा दादी को सनक की हद तक सफाई की आदत थी, और उसके मम्मी पापा भी कुछ कम नहीं थे। वो हमेशा यही उम्मीद करते थे कि रेने एक एक्सीलेंट स्टूडेंट बने और हमेशा टॉप करे। इससे कम की तो उससे उम्मीद भी नहीं की जाती थी। और इन सब वजहों से रेने भी एक परफेक्शनिस्ट बनती जा रही थी। उसे लाइफ में हर चीज परफेक्ट चाहिए थी, फिर चाहे उसकी पढ़ाई हो या करियर, और यहां तक कि अब मां बनने के बावजूद ये परफेक्शन का भूत उसके सिर से उतरा नहीं था। रेने जैसे और भी कई लोग हैं जिन्हें लाइफ में चीज परफेक्ट चाहिए, उससे कम में वो समझौता कर ही नहीं सकते। उनके लिए परफेक्शन जीने का एक तरीका है। उन्हें लगता है कि अगर वो परफेक्ट नहीं हुए तो उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और परफेक्ट बनने और एक्सेप्ट किए जाने की ये फीलिंग बड़ी पावरफुल होती है। जो परफेक्शनिस्ट होते हैं उनके लिए क्रिटिक्स को फेस करना बड़ा मुश्किल होता है। पहले ये भूत उनके सिर पर चढ़ता है और फिर उनके पूरे दिन को कंट्रोल कर लेता है। गुस्से में वो अपना टेम्पर भी खो देते हैं। ऐसे वक्त में आपको ये सोचना चाहिए कि जो इंसान आपको क्रिटिसाइज कर रहा है वो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो भला उसकी बातों का क्यों बुरा माना जाए? अगर आप ऐसा करेंगे तो खुद को ब्लेम करना स्टार्ट कर देंगे, और फिर ख्यालों ही में न जाने क्या क्या सोचने लगेंगे। एक और चीज, आपको ऐसे गोल्स कभी नहीं रखने चाहिए जो रियलिस्टिक ना हो। खुद को स्ट्रेस मत दो। हां, आप कैपेबल जरूर हैं, पर लाइफ में कम ज्यादा चलता रहता है। आप कभी परफेक्ट होते हो, कभी नहीं भी होते हो। आप अपना परफेक्ट प्लान बर्बाद होते नहीं देख सकते। आप ये सोचकर थोड़ा रिलैक्स होने से डरते हो कि कहीं आप पीछे ना छूट जाओ। फिर से एक बार सोचो, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अपने लिए या दूसरों के लिए? हम उम्मीद करते हैं कि आप ये दूसरों की वजह से नहीं कर रहे, क्योंकि लोग आपको सिर्फ आपके काम की वजह से जानते हैं। लेकिन अगर आप खुद परफेक्शन बनने के कायल हैं तो इस आदत को जितना जल्दी हो सके बदल दीजिए। यकीन मानिए, आप पहले से ही काफी अच्छा कर रहे हैं। इसे और परफेक्ट बनाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी अपना बेस्ट दे रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर है द ब्लेम गेम, योर टिकट टू डिस्कनेक्शन। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हम अक्सर दूसरों पर गलतियां डाल देते हैं। दरअसल इंसान प्रॉब्लम अवॉइड करने की कोशिश करता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि उसे कड़वी सच्चाई हजम नहीं होती। लेकिन दूसरों को ब्लेम करते वक्त अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाले की भी फीलिंग्स हैं। गुस्से और नफरत में आकर किसी को ब्लेम करना बड़ा आसान होता है। उस वक्त इंसान इतना सेल्फिश हो जाता है कि उसे लॉजिकल बातें समझ नहीं आती। अपनी गलती दूसरों पर थोप कर इंसान सोचता है कि वो फ्री हो गया, पर हकीकत कुछ और ही है। हम इस बात पर गौर ही नहीं करते कि यह गुस्सा हमारे अंदर आया कहां से।
और क्या हम लॉजिकल तरह से सोच भी रहे हैं या नहीं। हम खुद को हर्ट नहीं करना चाहते, चाहे उसके लिए दूसरों को ही क्यों ना हर्ट करना पड़े। इसलिए तो इंसान किसी और पर इल्जाम लगा देता है, और एक बार अगर इस ब्लेम गेम की आदत पड़ गई तो ये छोड़े नहीं छूटती। यहां हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस ब्लेम गेम को लाइफ से हटाकर कैसे हम खुद के प्रति ईमानदार रहना सीख सकते हैं। इस बुक की ऑथर एंड्रिया ओवेन की भी ब्लेम करने की हैबिट हुआ करती थी। वो अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में बताते हुए कहती है कि उन्हें अपनी हर प्रॉब्लम, हर गलती के लिए अपने हस्बैंड को ब्लेम करने की आदत थी। एंड्रिया बताती है कि उनके एक्स हस्बैंड उनके साथ कभी ठीक से पेश नहीं आए थे और हमेशा उनके लिए कोई न कोई मुसीबत खड़ी कर देते थे। शायद इसी वजह से एंड्रिया भी उन्हें हमेशा हर बात के लिए ब्लेम करती रहती थी, और इस चक्कर में एंड्रिया को अपनी गलती कभी नजर ही नहीं आई। किसी और को ब्लेम करने के चक्कर में हम ये समझने की कोशिश ही नहीं करते कि हमारे अंदर इतना गुस्सा आया कहां से। जैसे जैसे साल गुजरते गए, एंड्रिया समझ गई कि इस हैबिट से छुटकारा कैसे पाया जाए। बल्कि हर इंसान को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि ये ब्लेम कब और कहां ट्रिगर हुए थे। आमतौर पर आप किस सिचुएशन में दूसरों को ब्लेम करते हो? ये फर्स्ट स्टेप काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें हमें ओपन माइंड बनने की जरूरत पड़ती है। जो लोग खुद की गलती मानना ही नहीं चाहते, उनके लिए यह समझना थोड़ा मुश्किल होगा। हमें अपने पास्ट में झांक कर देखना होगा कि हम क्यों हर बात के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। कहीं ना कहीं कोई वजह तो जरूर होगी। अक्सर हम गुस्से में भी ऐसा करते हैं जब हमें अपनी बात सही ढंग से रखना नहीं आती। गुस्सा एक फीलिंग है, इसे आप नकार नहीं सकते और ना ही कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। इसे बाहर निकालने का कोई ना कोई जरिया तो चाहिए। बाकी फीलिंग्स की तरह गुस्से को भी एक्सप्रेस करना जरूरी है, पर सही तरीके से, न कि दूसरों को ब्लेम करके और उन्हें हर्ट करके। पर ना कहीं ऐसा ना हो कि आपका गुस्सा कहीं और निकल जाए और बात हाथ से निकल जाए। अगर हम रियल प्रॉब्लम से बचने के लिए, खुद को हर्ट होने से बचाने के लिए यूं ही दूसरों को ब्लेम करते रहे, तो यही लोग एक दिन हमसे किनारा कर लेंगे। इस ब्लेम गेम के चक्कर में अक्सर लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं। तो अभी भी वक्त है कि हम संभल जाएं और इस हैबिट से छुटकारा पालें। हालांकि इसके लिए काफी हिम्मत चाहिए, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो हम इसे सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हुए हम पहले सॉल्यूशन पर फोकस करेंगे, और अब वक्त है कंक्लूजन का, यानी अभी तक हमने जो देखा, पढ़ा, सुना, उसे सार रूप में समझने का। हमने एक चीज नोटिस की है कि बुरी आदतें इसलिए डेवलप होती हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारे लिए फायदेमंद या अच्छी हैं। हम इंसान हैं, इसलिए अक्सर गलती कर बैठते हैं, और कई बार हमारे कई डिसीजन भी गलत हो जाते हैं, या हम किसी चीज को गलत जज कर बैठते हैं। फिर उन गलतियों का अंजाम भी बुरा निकलता है, लेकिन सारा ब्लेम खुद पर डालने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसी का नाम जिंदगी है। यहां कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा, और कभी हालात बद से बदतर भी हो जाते हैं। आगे हमने समझा कि अपने इनर क्रिटिक को सुनने की आदत डालिए, क्योंकि यही सही मायनों में मोटिवेशन दे सकती है। जब हम अपने एम्बिशन को अचीव करने की कोशिश करते हैं तो कई बार हमारे खुद के नेगेटिव थॉट्स हमें रोक लेते हैं, लेकिन हमें उन्हें हर हाल में अवॉइड करना होगा। आगे हमने समझा कि अपने इनर क्रिटिक को सुनिए, समझिए और नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड करने की आदत डालिए, क्योंकि यही आपको सही मायनों में मोटिवेशन दे सकता है। जब हम अपने एम्बिशन को अचीव करने की कोशिश करते हैं तो कई बार हमारे खुद के नेगेटिव थॉट्स हमें रोक लेते हैं, लेकिन हमें उन्हें हर हाल में अवॉइड करना होगा। अपने नेगेटिव थॉट्स और डर आप दूसरों से, खासकर अपने फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं। अपनी असली फीलिंग्स को छुपाने के बजाय उनका सामना करने में ही समझदारी है। यहां तक कि लाइफ के बुरे से बुरे एक्सपीरियंस या पेनफुल फीलिंग्स का बहादुरी से सामना करो। आप इन फीलिंग्स को कभी दबा नहीं पाओगे, इसलिए बेहतर है कि उन्हें फेस किया जाए। याद रहे कि हम इन नेगेटिव चीजों से कहीं बढ़कर हैं, और आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा बेटर फील कर सकते हैं। खुद पर और अपनी एबिलिटीज पर ट्रस्ट करना सीखो। अगर आप अपने गोल्स अचीव करने में फेल भी हुए तो क्या, आप में काबिलियत है। खुद को दूसरों से कंपेयर करना और परफेक्ट बनने की कोशिश करना छोड़ दो। आप दुनिया में अकेले नहीं हो जिसने गलतियां की हैं, इसलिए खुद को ब्लेम करना भी छोड़ दीजिए।
आपको खुश रहने का हक है। अपने मन से हर डर निकाल दो। हालांकि डर हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन जितना हम अपने डर से लड़ेंगे उतना ही स्ट्रांग बनते जाएंगे। याद रखिए कि आपकी छोटी छोटी कोशिश ही एक दिन सक्सेस की ऊंचाइयों तक आपको लेकर के जाएगी। और इसी मोड़ पर यह बेहतरीन समरी यहीं पर समाप्त होती है। अपने आप को सही माइंडसेट में रखना, अपनी फीलिंग्स को सही रखना, अच्छी स्टेट में रखना, यही लाइफ में सब कुछ अच्छा अट्रैक्ट करवाता है और यही आपको मैच्योर दिखाता है, चाहे आप फिर किसी भी एज में क्यों ना हो। और यही जीने का सही तरीका भी है। कौन सी बात इस समरी की आपको सबसे अच्छी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ताकि आप उसे लिखें भी और उसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें भी। नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं, आप हमें यह भी सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल, सुनते रहिए गीगल समरीज एंड लर्निंग को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते रहिए। गीगलर अमित वाधवा का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।